जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। 2026 में आपका राशिफल क्या रहेगा, कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अलग अलग राशियों को मैंने अपने तमाम वीडियो में बताया। आप देख सकते हैं वो वीडियो। मेष राशि से लेकर मैंने मीन राशि तक का राशिफल आपको बताया है कि आपका 2026 कैसा रहेगा, मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों का। लेकिन मैंने सभी वीडियो के अंदर उपाय नहीं बताए। ये वीडियो स्पेशल उपायों के लिए है, ऐसे उपायों के लिए जो आपके 2026 को बेहतरीन बना सकता है, बड़ा दमदार बना सकता है, बाधाओं से मुक्त कर सकता है, सौभाग्यशाली बना सकता है और जो दुर्भाग्य घटित हो रहे हैं वो दूर होंगे। इस प्रकार आपकी समस्याएं दूर होगी कि आप धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। ये उपायों का अगर आप सहारा लेते हैं तो आपका 2026 2025 से और ज्यादा बेहतर गुजरेगा। आइए वो कौन से उपाय जानते हैं। सबसे पहले तो बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाकर आपको ध्वज, नीला ध्वज यानी कि झंडा, आपको नीला झंडा मंदिर के ऊपर लगाना है। अगर मंदिर के ऊपर लगाने की व्यवस्था नहीं है तो आप भैरव जी के चरणों में वो झंडा अर्पित कीजिए। साथ में आप वहां पर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और नीले पुष्प भैरव जी को अर्पित कीजिए। 11 पाठ नित्य भैरव चालीसा की आपको पढ़नी है और ये कर्म आपको 51 शनिवार, चाहे वो हफ्ते के लो या महीने में एक शनिवार लो, 51 शनिवार आपको लेने हैं और 51 शनिवार लगातार इस कर्म को करते जाना है। आप ये देखेंगे कि 51 शनिवार पूरे भी नहीं होंगे कि आप पे भैरव बाबा की ऐसी कृपा आएगी कि किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी का केस या कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई शत्रु आपको दुखी कर रहा है, कोई काली आत्माओं के घेरे में आप जकड़े हुए हो, कोई तांत्रिक वार आप पे हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार का अनजाना डर, अनजाना भय बेकार में आपका बना हुआ है, मानसिक तनाव आपका बना हुआ है, आपका मन नहीं लग रहा है घर में या पढ़ाई में, किसी तरह की आपको समस्या किसी भी तरह की अगर आपको हो रही है, इस उपाय को करने से आप हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। व्यापार अगर आपका सही नहीं चल रहा है, व्यापार में बार बार घाटे हो रहे, पैसा फंस रहा है, नुकसान हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, बनते बनते बिगड़ रहा है काम, मंगल कार्यों में अक्सर अड़चनें देखने को मिलती हैं, तो ये उपाय आपको समस्याओं से मुक्त करेगा और आपके जीवन में सौभाग्य घटित करेगा। जी हाँ, अगर इस उपाय को आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए 2026 आपका 10 दिशाओं से आने वाली समस्याओं से मुक्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये हुआ पहला उपाय। दूसरा उपाय दोस्तों है कि 11 पत्ते या 21 पत्ते आपको पीपल के लेने हैं, उस पे सिंदूर से राम नाम लिखना है और उसकी माला बनाकर आपको 21 मंगलवार या शनिवार, दोनों में से आप कोई भी वार ले सकते हैं, या तो 21 मंगलवार या 21 शनिवार। 21 मंगलवार आपको हनुमान जी को पहनानी है और उन्हें चने का और गुड़ का भोग लगाना है और वहीं बैठकर आपको 21 पाठ बजरंग बाण के करने हैं 21 मंगलवार तक या 21 शनिवार तक। ऐसा करने से आपके शनि देव, आपके राहु देव जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपके मारक स्थान पर बैठे हुए हैं, कष्ट बना रहे हैं, समस्याएं बना रहे हैं, या आप 7.5 की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो श्री हनुमान जी बालाजी महाराज शनिदेव को शांत करेंगे, राहु की क्रूर दृष्टि को शांत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी प्रकार का कार्य करने ही जाते हैं कि वो 99% पर अटक ही जाता है, यानी कि गाड़ी बात बनती बनती रह जाती है, कोई विघ्न ऐसा अड़ता है कि कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन एंड पॉइंट पे आ जाती है कि आपका काम बन ही नहीं पाता है। तैयारी हो जाती है, मेहनत हो जाती है, सब कुछ लग जाता है, लेकिन एंड मौके पर ऐसी कोई अड़चन आती है कि काम तहस नहस हो जाता है और सब धरा का धरा रह जाता है। इस तरह के विघ्न को दूर करने के लिए, जो मति भंग हो जाती है आपकी, बार बार आपको मार्गदर्शन नहीं हो पाता, आपको पता नहीं चलता किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है,
इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको गजानन की आराधना करनी चाहिए। श्री गणेश प्रथम पूजने श्री गणेश की आराधना अनिवार्य है ऐसे लोगों की, जो आपके व्यापार में वृद्धि भी कराते हैं, आपके वाणी में शुद्धता लाते हैं, जो आपके वाक्य को ऐसा सिद्ध कर देते हैं, ऐसा मजबूत कर देते हैं कि आप जो भी बोलो वो आपका ब्रह्म वाक्य बन जाता है, जैसे कि वाणी पे कोई सरस्वती बैठ गई। श्री गणेश की आराधना आपके जीवन में सौभाग्य लेके आएगी। जी हाँ, प्रथम पूजनीय श्री गणेश की आराधना होनी अनिवार्य है। अथर्वशीष का पाठ डेली 11 पाठ अथर्वशीष के अगर आप करते हैं, श्री गणेश को अगर आप 11 बुधवार तक बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं यानी कि घास चढ़ाते हैं और उनका भजन कीर्तन करके श्री गणेश की आराधना करते हैं और डेली 11 पाठ अथर्वशीष के करते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार में आ रही अड़चने, आपकी बुद्धि जो ब्लॉक हो जाती है ग्रहों के प्रभाव के कारण, वो ब्लॉक होनी पूर्ण रूप में बंद हो जाएगी। आपको रास्ता नजर आएगा। जो आपको रास्ते बंद जाते हैं, जो चारों ओर से आपके रास्ते एक तरह से दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो दरवाजे खुलेंगे। ऐसा द्वार खुलेगा कि वो आपको आपकी तरक्की तक ले जाएगा। आपके जीवन में और आपके परिवार में ऐसा सौभाग्य घटित होगा कि सब एकदम खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जी हाँ, आपका एक कार्य, आपका एक पूजा पाठ में लगना, आपका इस प्रकार के उपायों को अपनाना आपका ही भला नहीं करता, आपके अपनों का भी भला करता है। जी हाँ, जब आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, किसी भगवान की आराधना करते हैं, कोई भी ईश्वर ऊर्जा को अपने घर में जब प्रार्थना के माध्यम से बुलाते हैं, जब तप के माध्यम से बुलाते हैं, तो वो सिर्फ केवल आपका ही भला नहीं करते, उस घर में रह रहे समस्त सदस्यों का भला करते हैं। इन उपायों में से कोई भी उपाय आप अपना सकते हैं। आपकी राशि कोई भी हो, आपके ग्रह चाल कोई भी हो, आपकी कोई भी महादशा हो, आप शनि की 7.5 से गुजर रहे हो, चाहे शनि की ढैया से गुजर रहे हो, अंगारक दोष हो या चांडाल दोष हो, केमद्रुम दोष हो या कालसर्प दोष हो, किसी भी प्रकार का आपका दोष है, आप इन उपायों के सहारा लेकर अपने ग्रहों के दुष्ट प्रभावों को शांत कर सकते हो और 2026 को अपना और अपनों का भला कर सकते हो इन उपायों को अपनाकर। जी हाँ, वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।